Hello my dear students, I am Narendra sir and you are watching a YouTube channel named Excellence Classes Global. My dear student, हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फाइनाइट रॉड के चलते या फाइनाइट रॉड बोलिए या वायर बोलिए उसके चलते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना सीखे थे उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, राइट। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कि इन्फिनाइट और सेमी इन्फिनाइट रॉड के चलते इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कितना इंटेंसिटी होते हैं और साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, चलिए रिमाइंड करा दे रहे हैं पिछले क्लास में लोग क्या पढ़े थे। हम आपको बताए थे कि एक फाइनाइट रॉड है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जिंग था। चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं। इसकी लेंथ जो है ना, यहाँ से लेंथ कितनी है, मान लीजिए एल लेंथ कोई लेंथ हो सकता है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए थे, याद है ना, आर डिस्टेंस पर हमको यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना था, ठीक है। हमारे स्टूडेंट यहाँ पर देखे थे कितना इंटेंसिटी आया था जी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आया था, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको हम मिला दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और उसको भी यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स कि अब देखोगे कि ये जो है, ये जो इस रेफरेंस मतलब बोल सकते लाइन जो है, यहाँ से जो एंगल बना रही है, ठीक है, ये जो सेकंड एंड है वो अल्फा बना रही है, ठीक है। और इसको मानेंगे फर्स्ट एंड मानेंगे तो ये मानेंगे यहाँ से जो बना रही है क्या, बीटा। अल्फा और बीटा इस केस में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फील्ड आया था इसी तरह आया था, एक एक्सिस में आया था, एक वाई एक्सिस में आया था, ऐसे आया था ना, ऐसे करके इधर का फील्ड जो था एक्स एक्सिस में वो था के लैम्डा बाय आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और वाई एक्सिस में जो फील्ड था कहता के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। माइनस ये था, हम ये निकाले थे, ठीक है। चलिए तो हम इसी मतलब ये जो रिजल्ट है इसी को हम यूज करते हुए इन्फिनाइट और सेमी इन्फिनाइट रॉड के चलते इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे, ठीक है। माइनस स्टूडेंट अब यहाँ पर देखोगे, चलिए तो ये तो हम तो जान चुके हैं। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट रॉड, इसके लिए क्या होगा, इसलिए देखिए हम कंडीशन लिख लीजिए, ये तो बना लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, या इसी को हम लोग इन्फिनाइट वायर को हम लोग कभी कभी लॉन्ग वायर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग वायर भी कहते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट वायर को लोग लॉन्ग वायर भी कहते हैं, या हम बोलेंगे लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक रॉड लेते हैं, ये रॉड, अब इसका दोनों एंड जो है फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर दोनों एंड फिक्स था, तो ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक, ये भी जाएगा। चलिए कर ले रहे हैं, इसको पूछो, ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, किसी से निकाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है नेट फील्ड जो है ना जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो चलिए हमको मान लीजिए यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है, समझ आए, यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे, ठीक है। ये तो आर डिस्टेंस है,
यहाँ इंटेंसिटी को निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं इसके चलते क्या है, इधर आ रहे हैं और ये एक्स इधर है, ये वाई मानते हैं कितना है। मैजिक स्टूडेंट आप यहाँ को देखोगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ई एक्स को हम यहाँ पर इसे तो है इसे थोड़ा कितना हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर इनटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये फॉर्मूला है मैजिक स्टूडेंट। अब यहाँ साइन अल्फा कितना बना है मैजिक स्टूडेंट, अगर आप इस एंड को मिलाओगे, जरा समझो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये समझा रहे हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ बुलाएंगे, ये ना समझ रहे हो, ये ना मान लीजिए सपोज कीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ हम ये लेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सेटेज होगा और बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जब इन्फिनिट लेंथ हो जाएगा मतलब क्या ये एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। जब इन्फिनिट लेंथ हो जाएगा तो क्या पैरेलल हो जाएगा, नहीं ये तब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मालूम चाहिए दो पैरेलल रे इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है, जो इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी तो ये जो एंगल है ये बीटा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो बीटा एंगल कहाँ से बन रहा है, ये रेफरेंस लाइन है वहां से बन रहा है ना मैजिक स्टूडेंट। अगर आप इसको मिलाओगे ये कितना हो जाएगा, देखने को लग रहा है तो नहीं ये बीटा, ठीक है, और इसको यहाँ से मिलाओगे ये क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ आप देख सकते हो वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ बीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यहाँ पर साइन भी लेना पड़ेगा, मतलब अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव मानना होगा, ठीक है। मैजिक का चीजें हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लेते हैं तो बीटा बराबर पहुंच जाएगा कितना प्लस 90 होगा ना। अब 90 तो नहीं रहा है तो इन्फिनिट लेंथ कैसे दिखाएंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन कीजिए ये जो है ना इसे मर्तबाती इन्फिनिटी जाकर मिलेगा, इन्फिनिटी जो जाकर मिलेगा तो ये मर्तबाती पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। बीटा हो गया 90 डिग्री और अल्फा कितना हो जाएगा मैजिक स्टूडेंट, हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। जो माइनस 90 डिग्री हो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो इन सभी ये जो एंगल है इसे सब्स्टिट्यूट करो, माइनस का हम सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा लैम्डा के लैम्डा r इनटू sin 90 डिग्री माइनस sin ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 90, ये हम माइनस 90 डिग्री, ठीक है, इतना हो जाएगा। मैजिक आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ देखने वाले क्लियर है, अगर बेसिक वाला नहीं आ रहे हैं तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, और cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा। अब क्यों होते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हैं तो समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो cos और sec का अपना घर है तो वो अपना घर पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर वो रखना चाहोगे के लैम्डा अपॉन r तो sin 90 1, ठीक है, माइनस ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से बाहर आ जाएगा है ना, sin माइनस का बराबर माइनस sin का, यहाँ sin माइनस 90 होगा माइनस sin 90 माइनस प्लस, ये होगा sin 90 1 होता है तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r, ठीक है, 2k लैम्डा बाय r इतना हो गया। चलिए इसको तो मिटा ही सकते हैं, ये हो गया। चलो y एक्सिस हम चेक कर लेते हैं कि y एक्सिस कितना होगा। बारी से हम देखोगे तो y एक्सिस हो जाएगा ये y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है कि लैम्डा अपॉन r cos अल्फा माइनस cos बीटा, इसे अल्फा में से कैसे बीटा में से होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा रिलेशन के लैम्डा अपॉन r, ठीक है, अल्फा कितना है तो माइनस 90 डिग्री,
थीटा कितना है प्लस 90 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, माइनस सेकंड, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, हटाओगे उससे जीरो तो जीरो, यानी कि ये वाला क्या हो गया जीरो। मतलब क्या हो गया वर्टिकल कंपोनेंट इसमें नहीं होते हैं, इनफैक्ट वायर में चलते हैं, हम इंटेंसिटी जो होगा वो C पर से क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, C पर से एक्सिस होगा, कितना होगा तो 2 क्या है बाय लैम्डा। माइनस में अगर आप यहाँ से देखोगे तो 2k बाय लैम्डा जो है, सॉरी 2k लैम्डा बाय r जो है ये कांस्टेंट नहीं, k भी फिक्स है, लैम्डा भी फिक्स है, और फिक्स डिस्टेंस निकाले ये भी क्या होगा फिक्स ही होगा। मतलब क्या हो गया इनफिनिट रॉड के जल्दी इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं r डिस्टेंस पर वो कांस्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं hence electric intensity due to infinite y at distance at और फिर समझते हैं at a fixed distance, यहाँ डिस्टेंस बात करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ जाना कोई भी डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है at a fixed distance is constant and directed away from तो ऐसे क्या दूर भी डायरेक्टेड है नहीं मेडिसिन। अब फाइनल फिर बनाना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हो ये हो गया इंफ्रारेड, ठीक है प्लस मेडिसिन। मान लीजिए कहीं पर निकाला है यहाँ पर आर डिस्टेंस, यहाँ को या यहाँ को या यहाँ को कहीं पर यहाँ लेगा, ठीक है डिस्टेंस होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, ये आर डिस्टेंस इधर है। मान लीजिए यहाँ से लेकर आर डिस्टेंस, पहले आर डिस्टेंस अगर यहाँ पर इन दोनों पर ये जो हम लाइन खींचते हैं, ठीक है यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे इन सब पे लेके फिर अपने ठीक है कांस्टेंट यहाँ पर ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है एक साइड इधर आ रहा है अवे फ्रॉम इधर भी अवे फ्रॉम है, ठीक है तो ये होते हैं इनफिनिट वाइड या लॉन्ग वाइड इंटेंसिटी। कितना होगा तो 2k लैम्डा बाय r माइनस यहाँ पर e का जो 0 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r। ये प्लीज इसको याद रखना इलेक्ट्रिक डेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट y will be equal to 2k लैम्डा बाय r। कितना होगा 2k लैम्डा बाय r, ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा प्रॉब्लम बनाना है, ठीक है तो आप ये रिजल्ट याद रखोगे, ठीक है ऐसा जो जनरल फॉर्मूला वो से जानने की कोई जरूरत नहीं, हम याद रखेंगे इनफिनिट रॉड की चलती है और सेमी इनफिनिट रॉड की चलती है, मिटा दे चलिए। देखिए इसका क्या मतलब केवल हम फाइनाइट रॉड एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है और इनफिनिट रॉड और सेमी इनफिनिट रॉड जो पढ़ लेंगे वो एक स्पेशल केस हो गया। तो अब दूसरा केस जो है इसको केस फर्स्ट और दूसरा केस सेकंड करते हैं, ये स्पेशल केस सेकंड, ठीक है इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफिनिट वाई, ठीक है सेमी इनफिनिट है वो चार्ज वाला नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है इंसुलेटर थोड़ी लेंगे इसमें चार्ज नहीं हो मतलब सारे जिसमें चार्ज नहीं रहेगा वो नहीं लेंगे, चार्ज वाला है कुछ चार्ज उसी के चलते इंटेंसिटी निकालेंगे ना तो चार्ज रहेगा ये फिर ठीक
ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट दिख रहा है। चलिए तो यहाँ हम क्या कर एक एल को हम फिक्स कर दे रहे हैं, आगे को फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमको निकालना है मान लीजिए 8, ठीक है। हमको यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है। एनी डाउट? यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस चार्ज चलते हैं। यहाँ पर क्या है प्लस इंफिनिटी में आ रहा है। बाय स्टूडेंट अगर यहाँ से बात करें मान लीजिए मुझको मिला रहे हैं, इस एंड को मिलाएंगे, ठीक है। बाय स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा अब मालूम है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा जी, ये एंगल हम बीटा मानते हैं ना सेकंड एंड के लिए, फर्स्ट एंड के लिए बीटा, माइनस ये एंगल कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड लाइट है ना दिखा रहे हैं बढ़िया इंफ्रारेड को और आगे तक जाएगा, जो ये आगे जाएगा ये सीधा होता हुआ जैसे सीधा होता हुआ ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा कहाँ होगा तो यहाँ से उसको मिलाएंगे, अल्फा कहाँ होगा इस एंड को इससे मिलाएंगे, लो यहाँ अल्फा क्या हो गया 0 है, अल्फा क्या है 0 है, बीटा क्या है 90 डिग्री है। तो माय डियर स्टूडेंट अब यहाँ फील्ड की डायरेक्शन किधर किधर है, तो चलिए यहाँ फील्ड डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, ठीक है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। आपको ये भी चेक करना है एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस क्या होता है हमको नहीं पता है, तो चेक कर रहे हैं थोड़ा क्या है थोड़ा वही 2k k लैम्डा बाय r इनटू sin अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा, ठीक है। और यहाँ क्या हो ये है k लैम्डा अपॉन r cos अल्फा माइनस cos बीटा, राइट इतना ही है ना। तो दोनों कंप्यूटर ऊपर से करके देखो क्या आ रहा है मैजिस्टर। तो आप यहाँ देखोगे कि आप निकाल रहे हैं ये हो जाएगा 2 क्या किया जा रहा है k लैम्डा बाय r, ठीक है। तो sin बीटा का कितना है 90 डिग्री माइनस sin अल्फा है 0 माइनस का sin 90 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा k लैम्डा बाय r, क्या ये एक्स क्या एक्स एक्सिस में k लैम्डा बाय r आ गया। चलिए अब y एक्सिस चेक करते कितना आ रहा है k लैम्डा बाय r बोला है। तो यहाँ पर cos अल्फा और बीटा को रिलेशनशिप करना है, ये अल्फा है 0 डिग्री माइनस cos बीटा 90 डिग्री, ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा तो cos 0 1 हो जाएगा और cos 90 0 हो जा रहा है, तो माइनस से ये हो जाएगा ये y बराबर कितना k लैम्डा बाय r, तो आगे k लैम्डा बाय r, ठीक है। माइनस तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसको मिटा दें, इसको मिटा के फाइनल करने की दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है x एक्सिस और y एक्सिस कितना आ रहा है यहाँ पर आ जा रहा है कितना, तो x एक्सिस में आ गया कितना k लैम्डा बाय r, y एक्सिस है k लैम्डा बाय r, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो ठीक इसके बीच से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, ये होगा इस रिजल्टेंट जो है थीटा से पास करेगा, नेट फील्ड जो होगा ये बराबर कितना हो जाएगा रेडियस में, यस ये हो जाएगा कितना दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, हो जाएगा √2 k लैम्डा बाय r, लिखेंगे ना अंडर रूट k x स्क्वायर प्लस k y स्क्वायर सॉल्व करोगे आएगा अंडर रूट 2 k लैम्डा बाय r, इधर आ इसके यहाँ पर जो बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है ना, यानी ये 45 डिग्री हो जाएगा, कितना पर ये एंगल 45 डिग्री रहेगा और ये कितना रहेगा 45 डिग्री रहेगा, ठीक बीच में बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर है ये लाइन, ठीक है, बाइसेक्टर का वाला जाएगा, तो कितना होगा अंडर रूट 2 k लैम्डा बाय r।
माइनस पे पॉजिटिव अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो नेगेटिव चार्ज पे ये नेगेटिव कितना होता है, दूसरा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जहाँ हम दिखा भी दे रहे हैं आपके आपको काफी यूज हो सकता है। मान लीजिए अगर हम नेगेटिव यहाँ पर चार्ज ले लेते हैं, यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो माइग्रेशन तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो फील्ड होती है लाइन पर की बोला ये जो फील्ड होती है यू हो जाएगा ऊपर की ओर ई वाई और इधर हो जाएगा ई एक्स। नेट कितना होगा जी नेट का इसके बाय से ई नेट कितना √2 के लंबा बाय आर इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कभी यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए, फाइनाइट रॉड पे चलते हैं, इनफाइनाइट रॉड पे चलते हैं, सेमी इनफाइनाइट रॉड पे चलते हैं। कितना आ रहा है 2 के लंबा बाय, ये भी क्या है कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस सॉरी कांस्टेंट। हां यहां पर क्या है सेमी इनफाइनाइट, यहां पर लेंगे जस्ट यहां पर इस एंड पे यहां पर तो आएगा तो क्या, अब इसे बीच चार बनाएंगे तो कुछ और आ सकता है। चलिए मिटा देंगे, आप पढ़े हो ये याद रखना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, इसके सेंटर जो फील्ड होता था ठीक इसके बीच से बाइसेक्टर होता था इसे करके बिना ये कितना 2 के लंबा बाय आर, कुछ याद आर क्या है रेडियस है, क्या है रेडियस है, इतना होता था। इनफ्रारेड वाले का कितना हो रहा है माइनस स्टूडेंट आप देखोगे इनफ्रारेड वाले के चलते हो रहा है कितना ही हो रहा है ना मैंने इनफ्रारेड प्लस इनफ्रारेड, ठीक है, तो इसके आर डिस्टेंस कितना हो रहा है इधर इधर ये बराबर 2 के लंबा बाय आर। ये आप आ रहा है समझ में आ रहा है ना कितना आ रहा है 2 के लंबा बाय आर। चलिए हम दूसरा देखिए, ये अर्थ है क्वाड्रेंट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज माइनस स्टूडेंट इसके चलते आया था इतना ही इधर नेट जो था इसके बाइसेक्टर है, ठीक है, रिंग के बाइसेक्टर है इस डायरेक्शन इधर का कितना याद है कि ये लैम्डा बाय आर, ये आर है, ये कितना था के लैम्डा बाय आर, ठीक है, नेट कितना था 2 के लैम्डा बाय आर माइनस में। अगर ये हम नेगेटिव रहता तो ये इधर हो जाते हैं, ये एक्स इधर y ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो पढ़े हैं सेमी इनफिनिट रॉड के चलते या रिंग के चलते आर डिस्टेंस पर कितना इधर इधर कितना है x ये लैम्डा बाय आर, इधर कितना है ये लैम्डा बाय आर, तीन डबल को लेके चलते हैं तो नेट कितना है इसे बाइसेक्टर है ये नेट √2 के लैम्डा बाय, ठीक है, ये तो ये दोनों ये चार रिजल्ट में आपको याद रखने हैं, ठीक है, आप जैसे भी हो हमने ज़्यादा पैसे याद रखना है लेकिन आप याद कर लो, ठीक है, जितना भी प्रैक्टिस करना पड़े याद कर लो क्योंकि प्रॉब्लम जो आएगा इसी से आएगा। अगर आप IIT मेंस एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, नीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इंटेंसिटी से ये आएगा, कैसे जैसे बात पूछा जाएगा तो बात बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इन्हीं सभी को हम मतलब जोड़ करके एक सवाल बनाते हैं, बता दें बाकी देख यहाँ देखो वैसे नहीं है आपको दिया रहेगा इसमें
ठीक है। चल मैं डिस्टेंस यहाँ प्लस साइन मारते हैं, ये भी क्या है प्लस चार्ज है, राइट। हमको निकालना है यहाँ पे ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, इसके सेंटर को हमको फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर, हमको फील्ड चाहिए, नेट फील्ड चाहिए कितनी होगी, ठीक है। ये हमको निकालना है, कैसे निकालना है तो चलिए हमको निकालना है क्या, ईपी निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, अभी हम पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेमी-इन्फिनिट से कितना होता है, एक होता है एक्स एक्सिस ऐसे करके, एक तो था क्या ऑब्जेक्ट ऐसे करके, ठीक है, और एक नीचे था ना, ये कौन सा ध्यान रखना किधर क्या होगा। चलिए इसके लिए हम येलो का यूज कर रहे हैं इस रॉड के लिए, इसी तरह किधर होगा इसके चलिए, एक होगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और एक नीचे, और माय डियर स्टूडेंट होगा ना एक इधर एक इधर। अब ये रिंग किधर होगा माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ियो ना, ये रिंग ऐसी डाल रहे हैं आपको, अगर पॉजिटिव चार्ज है नीचे, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स रिंग, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज है सेंटर ये है, वो क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, चलिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये रिंग है, ये आगे होती है रिंग के लिए, ठीक है, ये रिंग के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर देखोगे इधर का कम कितना इंटेंसिटी होगा, मान लीजिए रेडियस आर है, वैसे दिया रहेगा तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, इधर कितना हो जाएगा के लैम्डा बाय आर। माय डियर स्टूडेंट जितना इधर है उतना इधर है, तो ये दोनों क्या करेगा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों समझ रहे हैं ना, जिनमें क्या कैंसिल हो जाएगा ना, यानी इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। नेट फील्ड किधर है, तो ये तो सब इधर ही आ रहा है ना, तो नेट फील्ड जो है नीचे की ओर है। माय डियर स्टूडेंट नीचे कितना होगा, इसका होगा के लैम्डा बाय आर, ठीक है, एक इसीलिए होगा के लैम्डा बाय आर, और रिंग का कितना होते हैं 2k लैम्डा बाय आर। एनी डाउट होगा ना, तो नेट माय डियर स्टूडेंट हो जाएगा कितना के लैम्डा बाय आर प्लस के लैम्डा बाय आर, प्लस ये दोनों चलते हो गया, और रिंग के चलते 2k लैम्डा बाय आर, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 1 2 4 के लैम्डा बाय आर। एनी डाउट, तो कितना फील्ड हो गया, तो 4 के लैम्डा बाय आर, डायरेक्शन किधर आ रहा है टुवर्ड्स रिंग, नीचे की ओर डायरेक्शन, मतलब क्या जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो चार्ज किधर भागेगा नीचे की ओर भागेगा, ये है ना। फील्ड की अगर डायरेक्शन चेक करना हो किधर है तो क्या करो, वहां पर आप पॉजिटिव चार्ज रख दो, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा उसी डायरेक्शन में नेट फील्ड होगा, ठीक है, मतलब नेट में से किधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे ये इधर जाएगा, कितनी फोर्स से जाएगा F = पता है ना, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होते हैं F = QE, ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स फील्ड, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। ये कौन सा रखना है, इसे कौन सा आगे भी यूज करेंगे, तो समझ आ गया। चलिए एक और स्लाइड ले नोट कर लिया ना, हटा ले, चलिए क्वेश्चन नंबर सारे लेते हैं। इसलिए सवाल वही है, थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं।
क्या है प्लस लैम्डा माइनस में हम क्या कर रहे हैं इसको यहां से आप कर देते हैं माइनस और यहां से आता प्लस यहाँ पे नेगेटिव लैम्डा है यहाँ पर पॉजिटिव लैम्डा है माइनस है तो हमको फील्ड निकालना है इंटेंसिटी का सेंटर कब निकालना है यहाँ पर हम इंटेंसिटी निकालना है क्या निकाल सकते हो जी चलिए नोट कीजिए ट्राई कीजिए करिए तो क्या करना है बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है चलिए इस रॉड के लिए हम पिंक कलर का यूज कर रहे हैं तो ये रॉड क्या करेगा इस रॉड का क्या एक होगा अवे फ्रॉम और एक एंटी पैरेलल होगा मतलब इसका जो एंड है उससे क्या होगा एंटी पैरेलल हो जाएगा जब सपोज इसकी चलिए इधर हो जाएगा और एक नीचे को हो जाएगा ठीक है मेरे स्टूडेंट ओके चलिए ये क्या करेगा इसके लिए हम येलो का यूज कर रहे हैं येलो का यूज कर रहे हैं ये क्या करेगा इधर रिपेयर करेगा और एक नीचे को होगा ठीक है चलिए तो इन दोनों चलते आगे हम अब यहाँ पर भी देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है नहीं हो रहा है ऐसे नहीं होगा ना जब आपको पता ही है के लैम्डा बाय आर के लैम्डा बाय रेडियस आर है तो कैसे आउट हो रहा है चलिए अब यहाँ देखें तो ये क्या है क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट के चलते इंटेंसिटी कितना होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम y ठीक है लेकिन डायरेक्ट कितना होगा तो ये पहले पॉजिटिव है इसके चलते तो पहले इसको क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं ठीक ये लाइन का बाइसेक्ट होगा इस लाइन का बाइसेक्ट होगा में तो यहां फिर कितना हो जाएगा इसके चलते जो इससे तो y से दिखा रहे हैं इस लाइन का ठीक है कितना होगा तो √2 k लैम्डा बाय r एंड आउट √2 k लैम्डा बाय r अब ये देखिए नेगेटिव चार्ज है ना तो जो भी फील्ड होगा इसी लाइन पर होगा लेकिन टुवर्ड्स होगा कि अवे फ्रॉम होगा कि डिपेंड करते हैं रिंग कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स रिंग पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम रिंग या नेगेटिव चार्ज है तो माय डियर स्टूडेंट ये क्या इसको रिपेयर करेगा चलिए हो जाएगा इसे दिखा रहे हैं ये सॉरी इधर अपने राइट हैंड करेगा सॉरी कितना हो जाएगा ये कितना होगा √2 k लैम्डा बाय r ठीक है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर नेट फील्ड निकालना है क्या करना है नेट फील्ड निकालना है माय डियर यहाँ पर आप देखोगे इसका कंपोनेंट एक इधर भी है एक इधर भी है इसका कंपोनेंट एक इधर भी है एक ऊपर भी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे नेट फील्ड तो बड़ा सिंपल सी दोनों के बीच एंगल क्या होगा वो तो एंगल है 45 × 90 ठीक है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर पूरा बना रहे हैं इसके चलते कितना फील्ड होगा जहाँ हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं एक इधर है एक इधर है चलिए ये दोनों चलते फील्ड जीरो हो गया इन दो को हटा सकते हैं ठीक है मेरे पास ये है और ये फील्ड है कितना फील्ड है हम सब वेक्टर रूल का यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर ठीक है चलिए एक इधर है दो फील्ड इधर है एक इधर है एक इधर है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है दोनों का एंगल कितना है जी एंगल है 90 डिग्री अब मालूम हो जाए मैग्नीट्यूड से वो रिजल्टेंट जो होगा जो ऐसे होगा ठीक 20 का पास करेगा ये होगा रिजल्टेंट माइनस में कितना होता है रिजल्टेंट मान लीजिए ये होता है √2 होगा ना मान लीजिए ये है इतना नेट हुआ ना अंदर √k² + k² 2 in cos 2 e1 e2 cos 90 cos 90 0 तो जो अंडर √k² + k² तो 2 हो जाएगा अंडर 2e² तो e² बाहर आ जाएगा √2 e हो जाएगा ठीक है हमारे अगर ऊपर नेट इधर आ गया कितना ये कितना है √2 k लैम्डा बाय r √2 k लैम्डा बाय r ठीक है तो हमारे डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा कितना यहां हम लिख रहे हैं कितना हो जाएगा तो √2 और √2 काट के मतलब √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो √2 हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r एंड आउट हो गया माय डियर स्टूडेंट चलो थोड़ा और इसको क्लियर करें अब क्या करें इन दोनों के स्थान पर हम इसको यूज कर सकते हैं सिंगल यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट रूल यही होता है ना उन दोनों हटा कर हम सिंगल यूज कर देंगे मतलब क्या अगर फिर मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज नंबर है पॉजिटिव चार्ज
ठीक है, तो वो चार्ज किधर भागेगा, इधर भागेगा। कितना फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड और इस फील्ड का जो नेट इंटेंसिटी कितना है, 2k लैम्डा बाय आर। अब जब हम ये फील्ड मतलब एज्यूम नहीं करेंगे तो ठीक है, अब देखो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो ये फिगर है, वेक्टर पता है ना, यहाँ देखो वेक्टर कितना यूज हो रहा है, इधर आ रहा है। एक तो माय डियर स्टूडेंट कितना है इधर 2k लैम्डा बाय आर। अब नीचे कितना है जी, नीचे कितना है, यानी ये है k लैम्डा बाय आर, ये भी क्या है k लैम्डा बाय आर, राइट। माय डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितना है 2k लैम्डा बाय आर, वाले कितना हो गया 2k लैम्डा बाय आर हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, नेट फील्ड किधर होगा, जैसे बाइसेक्टर होगा, इनका बाइसेक्टर होगा इसके डायरेक्शन नेट इधर आएगा। तो कितना मान लेना √2 ही, ठीक है, √2 हो जाएगा तो 2 k लैम्डा बाय आर, कितना होगा ना मेरे स्टूडेंट होगा। तो नेट फील्ड किधर आ रहा है, इसके नेट फील्ड जो है ना इधर आएगा 2√2k लैम्डा बाय आर, इस तरह से लोग बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी कर लिए। चलिए और नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं, चलिए तो इसको नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं, बिटा दे नोट कर लिए है ना, ओके। चलिए ये एक आप लोग छोड़ दे रहे, सवाल देखना छोड़ दे रहे हैं। माने ये क्वाड आयामी है, ये क्या है क्वाड आयामी। चलिए इसे प्लस 4 कर दे रहे हैं, या प्लस लैम्डा, यहाँ पे क्या प्लस लैम्डा है, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं नेगेटिव 4 कर देते हैं, तो यहाँ निकाला है, ठीक है। तो आप लोग निकालो, आंसर आ जाए तो कमेंट का आंसर कमेंट कर लेना, हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, इसका भी लंबाई है लेकिन यहाँ क्या होगा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मानिए ना, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि जब दो वायर को रखेंगे, दोनों चार्ज वायर, तो उन दोनों वायर पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा बाय इस तरह एक दूसरे के द्वारा, हम ये निकालना चाहते हैं। यानी कि फोर्स acting between two wires by each other, ठीक है। हमको ये जानना है कितना है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू वायर्स बाय ईच अदर। ये वायर जो है ना वो क्या है, चार्ज वायर है, क्या है हमारे स्टूडेंट, ये चार्ज वायर है, ठीक है। तो चलिए पहला केस लेते हैं कि एक लॉन्ग वायर लेंगे, ठीक है, जो लॉन्ग वायर रखते हैं और एक फाइनाइट वायर रखते हैं।
माइनस का ये लॉन्ग वायर है, एक फाइनाइट वायर दे रहे हैं यहाँ पर, इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है। ठीक है, दोनों वाइब्रेशन स्टूडेंट डी डिस्टेंस पर रखा गया है, मुझे डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, तो कहते बताइए ये दोनों वायर एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जबकि इसकी लेंथ दे चुका है L, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ में ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो फोर्स कौन लगाते हैं, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाद में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगाएगा तो आगे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है, तो उसको जो फोर्स लगाएगा और फोर्स लग रहा है किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट, यानी कि इसको फोर्स लगा रहा है, यानी कि दूसरे द्वारा फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्या होगा नहीं। तो देखिए आपको तो मालूम है कि इस वायर की लॉन्ग वायर के चलते आर डिस्टेंस पर या डी डिस्टेंस में फील्ड कितना होते हैं जी, कांस्टेंट होते हैं कितना 2k लैम्डा बाय आर, लेकिन आर का समय लेते हैं ये कितना है डी है। माय डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है ये रॉड जो है वो क्या चीज से, अच्छा ये वायर क्या चीज से मिलकर बना हुआ है जी, वो बना हुआ रहता है पॉइंट चार्ज से मिलकर। ठीक है, इसको बहुत सारे पॉइंट चार्ज में विभक्त कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, एक पॉइंट चार्ज से इंटेंसिटी निकालेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो पूरी रॉड के जरिए मतलब इंटेंसिटी सॉरी फोर्स आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगा, सॉरी मतलब एक पोर्शन को आप निकालें, एलिमेंट्री पोर्शन में कितना फोर्स एक्सपेंस कर रहा है। ठीक है, उसके चलिए यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको नेट फोर्स पता चलेगा इससे कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एलिमेंट्री पोर्शन यहाँ से मान लेते हैं, चलिए x या y डिस्टेंस मान लेते हैं, चलिए y डिस्टेंस में हम एक एलिमेंट्री पोर्शन पता लगा इतना, और इसको कुछ आगे दें, कुछ घटाए होंगे dy, कुछ मतलब इसकी कुछ थिकनेस ले लिया जाए, कुछ और लेंथ ले लिए, dy लेंथ क्या ले लिए। अब ये dy लेंथ जो है ये मतलब इसका पोर्शन जो है वायर का, वो अपने आप को कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना करेगा उसे इंडिकेट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमको इस पूरे वायर के चलते फील्ड पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस मतलब एलिमेंट्री जो लेंथ है इस पर हम चार्ज निकालेंगे, कितना चार्ज है। माय डियर स्टूडेंट, आपको मालूम चाहिए कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये लैम्डा 2 क्या है, L लेंथ पर चार्ज है, लेंथ जब L है तो चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा 2 है, क्या है लैम्डा 2 क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो बड़े चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज हो एलिमेंट्री वो सब लेंथ है dy कितना हो जाएगा, वैल्यू इसमें याद रखना, चार्ज लैम्डा का बोलते हैं dq बाय dr, या dr जो लेंथ होगा दिया है कि यहां लेंथ क्या है dy होगा, तो dy होगा। तो लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, या वॉल्यूम डेंसिटी जो ये हो गया। बाकी इसका यहाँ पर लैम्डा सॉरी यहाँ dy का क्या होगा, dy होगा हाँ, मानिए इसका dq बराबर कितना होगा, हम चार्ज निकालना है ना, तो dq बराबर हो जाएगा यही है ना, यही चार्ज एलिमेंट्री चार्ज निकालना है, dq कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू, ठीक है, इस dy कितना चार्ज आ गया, लैम्डा इनटू dy चार्ज आ गया, राइट। चलिए अब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आप मालूम चाहिए कि ये कितना फील होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू long wire at
डिस्टेंस d कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर फिल हो जाएगा 2k लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा टू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा कौन सा लैम्डा है, इसी का लैम्डा लेंगे ना, लैम्डा 1 बाय d, इतना हो गया। अब ये एलिमेंट्री चार्ज इस फील्ड के कारण फोर्स अपने आप एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज विल बी इक्वल टू E into dq, इतना ही होगा ना। तो माय डियर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं ना, नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय dq चार्ज कितना होगा माय डियर स्टूडेंट। तो ये फोर्स एलिमेंट्री चार्ज फोर्स भी बहुत कम ही रहेगा, तो लिख दिया फोर्स ये हो जाएगा E into dq, क्यों ये होता है ना माइनस टर्म E कितना है 2k लैम्डा बाय d, और चार्ज कितना है माइनस स्क्वायर लैम्डा 1 होना हो जाएगा लैम्डा 2 into dy होगा ना। तो यानी कि माइनस टर्म यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ आ गया d या कितना, तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय d, ठीक है। बचा क्या है इनटू dy। तो नेक्स्ट फोर्स निकालना है तो हो जाएगा F नेट बराबर कितना, मैंने बोला क्या इंटीग्रेट कर देंगे 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय d, इंटीग्रेशन ऑफ dy। कहां से कहां तक माय डियर स्टूडेंट, हम dy यहाँ पर माने कम से कम यहाँ मान सकते थे, यहाँ पर जब मानते तब y बार कितना हो जाता 0, तो 0 y बराबर 0, ठीक है। अगर हम यहाँ मानते तो y बार कितना हो जाता बढ़ करके l, ठीक है, इतना हो जाता। तो मान लीजिए यही हो जाएगा जैसे कितना, तो हो जाएगा f बराबर कितना 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय d, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y जो लेकर l तक, माइनस का नहीं होगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय d और इनटू l, ये हो इतना फोर्स पूरी y पर लगेगा, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा माइनस का, ये इधर लग रहा है फोर्स, इधर भी आप लगेगा, तो पूरे रॉड में इधर लगा है, न्यूटन का लॉ से ये इधर लगाएगा, यानी कि ये दो वायर हैं, तो क्या करेगा ये दूसरे को रिपेल करेगा, क्या करेगा रिपेल करेगा, थर्ड लॉ से न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसे वो क्या करेगा रिपेल करेगा, कितना करेगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय d इनटू l से। चलिए इसको जल्दी से उतार दिए, उतार दिए, चलो मालूम है मानिए स्टूडेंट। अब ये रहा, ये है जैसे परपेंडिकुलर रखा है, पहला पैरेलल रखा गया था, अब इसे कैसे क्या परपेंडिकुलर रखा गया, तो इसको ये सेकंड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या रखा गया है परपेंडिकुलर रखा गया है, तो ये फाइनाइट वायर है, ये इनफिनिट वायर है, ठीक है। तो करना वही है, एक एलिमेंट्री क्वेश्चन मानेंगे, वो चार्ज निकालेंगे, अब वो चार्ज इस के फील्ड वाइज जितना फोर्स अपना एक्सपीरियंस करेगा उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ तो बस वही करना है। इसके लिए क्या करते हैं माय स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री क्वेश्चन बच जाना है, यहाँ पर ये थोड़ा और आगे जाएंगे तो dx मिल जाएगा, ये कितना आ जाएगा dx, तो ये पोर्शन को क्या है dx पोर्शन को थोड़ा इसको बोल्ड कर दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। अब यही एलिमेंट्री क्वेश्चन हो गया ना, अब ये एलिमेंट्री क्वेश्चन इस वायर के चलते ये वायर फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। वैसे दोनों एक तो फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन हमें इसका फील्ड मालूम रहता है, लॉन्ग वायर का फील्ड मालूम रहता है ना, तो इसको फिर कितना लॉन्ग वायर के चलते ओके लैम्डा बाय r, लेकिन फाइनल का जो मान तो रखा है नहीं, इसीलिए हम इसी का यूज करते हैं, और थर्ड लॉ से उसको लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मैंने स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देखोगे तो x हो गया, आप यहाँ क्या करेंगे dx निकालने की तो मालूम है, तो इस पर जो चार्ज है वो मान लीजिए क्या dq चार्ज, क्या है dq चार्ज है, माइनस dq चार्ज कितना हो जाएगा dq बराबर हो जाएगा लैम्डा 2 into dx, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो वो चार्ज निकल गया कितना, तो ये चार्ज क्या है एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज क्या है, ये है
चार्ज ऑन elementary portion of finite ठीक है। अब ये चार्ज अपने आप जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, नेट फोर्स निकल जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो एच डिस्टेंस y एक्सपीरियंस कितना होगा, तो यहाँ होगा इलेक्ट्रिक डेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, तो जाएगा 2k लैम्डा बाय r डिस्टेंस x बाय डियर स्टूडेंट। आप बताओ इस केस में फिर क्या कांस्टेंट है, यहाँ फिर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये x जो है ना कम से कम यहाँ पे होगा, आगे से यहाँ तक आएगा x। तो एलिमेंट को अगर यहाँ को मान दे तो x बराबर हो जाता है b, अब एलिमेंट को हम यहाँ को मानते तो x बराबर हो जाता है b प्लस l। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम फोर्स निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे फोर्स ऑन dq चार्ज कितना होगा, फोर्स ऑन dq चार्ज माइनस टर्म, तो ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं चार्ज का जो कम है वो से कम ही लगेगा, लिख सकते हैं e into dq राइट। माइनस टर्म कितना है 2k लैम्डा बाय x, 2 के अंदर x है और मल्टीप्लाई में ये लैम्डा कितना होगा, लैम्डा 1 होगा, ये लैम्डा 1 है, ठीक है। माइनस का यहाँ हो जाएगा लैम्डा 2 इनटू dx कितना हो गया, माइनस में हम देखोगे जो भी कांस्टेंट होगा एक साथ लिख लेते हैं 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है। और चलिए हम लिखते हैं माइनस से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dr = 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 dx बाय x, ठीक है। अब नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा F नेट पूरे रॉड पर, तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस कर। अब x से कहां से कहां तक रख सकता है, ये एलिमेंट्री को तो इस n को बना के x बराबर हो जाता है कितना d हो जाता है d, ठीक है। और यहां पे ये मान दिए तो हो जाता है d प्लस l, तो कहां से कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा d प्लस l, इतना हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इतना क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये रिजल्ट आ जाएगा। माइनस टर्म तो आप देखोगे तो इससे इंटीग्रेशन क्या होता है मालूम है ना, चलिए हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा f नेट बराबर, इसमें नहीं है मिटा देंगे हम इसको, फिर नोट कर लीजिए, पहले यहाँ तक कर लिया ना, इसे मिटा देंगे माइनस है, तो ये हो जाएगा कितना f नेट इक्वल से कितना 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है। माइनस में 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में dx, यानी कि 1 बाय x into dx इंटीग्रेशन होता है ln x होता है, क्या होता है ln x, कहां से हम d लेकर d प्लस l तक माइनस स्टूडेंट हो जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होते हैं माइनस ln g, ठीक है। log m माइनस log m बराबर होता है log m बाय n, कितना हो गया f नेट, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, ये फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। ये अपने आप कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतना एक्सपीरियंस करेगा। अब बात रहा फोर्स लगेगा किधर फोर्स लगेगा जी,
तो चार्ज पर हमेशा फोर्स कितना लगेगा, इनफ लगेगा, ठीक है, ऐसे फोर्स लगेगा। माय डियर स्टूडेंट, आप देखोगे तो सबसे कम फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पर, नहीं सॉरी सब ज्यादा फोर्स यहाँ लगेगा, इसका फोर्स क्या होगा, कम होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है, ना फोर्स लगेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो ये था वायर के चलते क्या इंटेंसिटी होगा, ठीक है। दो वायर को हम जब एक दूसरे के पैरेलल या परपेंडिकुलर रखते हैं तो वो एक दूसरे को कितना फोर्स लगाते हैं हम लोग ये जान चुके हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। प्लीज़ आज क्लास में स्पेस होकर देखिए, क्योंकि आपको ये आगे काम देगा, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये काम देगा, ठीक है। तो हमारा PDF इस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसका PDF हम अपलोड कर देंगे, आप मेरे वीडियो के किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अब वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो कमेंट करना, कमेंट करने के बाद ही हम PDF अपलोड करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू ऑल द वेरी